तो कैसे हो दोस्तों, मैं हूं जतिन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DDX ट्रेडर्स में। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बंदे मेरे को DM कर रहे थे कि जतिन भाई हमें ट्रेडिंग तो आती है फिर भी बट हम लॉस में जा रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न हमें पता नहीं है। प्लीज़ इसके ऊपर एक वीडियो लेके आओ। क्या हम गलतियाँ कर रहे हैं जिनको हम बार बार दोहरा रहे हैं, फिर भी हम लॉस ही पे लॉस ही करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रेड करना सिखाऊंगा। कैसे हम भाई मार्केट में, अलग अलग मार्केट होती है उसमें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी जगह ट्रेड अवॉइड करने चाहिए। ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन एंड रिवर्सल के ट्रेड कैसे होते हैं, और इनके ऊपर भी मैं आज बहुत ज्यादा डीप बात करूंगा। तो सबसे पहले देखो, मैं एक बात बता देता हूँ। ट्रेंडी मार्केट में तो हर एक बंदा ट्रेड कर लेता है। ऐसी मार्केट में जो अप डायरेक्शन में जा रही होती है, अपवर्ड जा रही होती है, वो मार्केट के ट्रेंड के साथ ट्रेड करता जाता है, वहां तो हर एक बंदा ट्रेड कर लेता है। पर जो साइडवेज होती है और अदर मूवमेंट में मार्केट चल रही होती है, वहां पर आप लोग फंस जाते हो। वहां पर आपको समझ नहीं आता, दिमाग नहीं काम करता कि यहाँ पर हम कैसे कंफर्मेशन लेके ट्रेड करें। ठीक है, तो आप सीधा ही कूद पड़ते हो, जिसकी वजह से आपका लॉस हो जाता है। तो आज मैं यही चीजें आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज हमने इग्नोर करनी है, किस चीज को देख के हमने ट्रेड करना है, और कौन सी मार्केट को हमने अवॉइड करना है, और किसके बीच में हमने ट्रेड करना है। क्योंकि बहुत सारे बंदों को तो यही नहीं पता कि जो मार्केट अच्छी है, स्टेबल मार्केट है, वो कौन सी है। लोग क्या करते हैं, सीधा ही मार्केट में कूद पड़ते हैं, और जहां पर भी मार्केट दिख रही होती है वहीं पर ट्रेड कर देते हैं। जैसे आते हैं और सीधा मार्केट में ट्रेड करते हैं। ये चीज नहीं करनी, सबसे बड़ी गलती तो यही है आपकी। ठीक है, जो बंदे ये करते हैं कि पहले आए, देखो मैंने यहाँ पर जैसे GBP NZD का चार्ट खोल लिया और सीधा क्या किया, मैं यहाँ पर अपवर्ड के लिए ट्रेड कर दूं। तो ऐसे ट्रेडिंग नहीं करनी। हर एक चीज का सेटअप होता है, हर एक सिस्टम के साथ मार्केट चलती है, तो हम लोग उसको फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से हमें लॉस होता है। तो ये चीजें आज जो मैं बताऊंगा, आपने यही देख के ट्रेडिंग करनी है, और जो चीजें मैं बोलूंगा नहीं आपने करनी, तो वो आपने नहीं करनी। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको पेन के ऊपर जाके मार्केट के टाइप्स बताता हूँ, कौन सी मार्केट में हमने ट्रेड करना है और कैसे करना है, ब्रीफ में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम ट्रेडिंग के चार्ट को क्लोज करते हैं और पेंट में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो सबसे पहले बात मेरी ये मान लो कि मार्केट के जो टाइप्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ये ध्यान से सुनो। ठीक है, आपको मार्केट के टाइप ही नहीं पता अभी तक। देखो, मार्केट एक तो होती है अप ट्रेंड में। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा इसको थिक कर लेता हूँ। मार्केट होती है अप ट्रेंड में। ठीक है, जैसे मार्केट अप डायरेक्शन में जाती है ऐसे। ठीक है, और दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, जब मार्केट ऐसे नीचे आती है, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, और इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, दो ट्रेंड तो ये हो गए। इसके अलावा और कौन सी मार्केट होती है, इसके अलावा होती है मार्केट साइडवेज। ठीक है, जो बिल्कुल सेंटर में चल रही होती है। ठीक है, इसको साइडवेज बोलते हैं। और इसके अलावा एक मार्केट और होती है जो कि बहुत ही ज्यादा गंदी मार्केट होती है, जिसको बोलते हैं हम स्टक मार्केट। ठीक है, स्टक मार्केट क्या होती है वो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो, स्टक मार्केट में ना एक जोन होता है। ठीक है, जैसे ये वाला मैंने एक जोन बना लिया, और ये तो बहुत बड़ा जोन बना लिया। इससे भी छोटी जोन में होती है मार्केट। क्या करती है कि वो धीरे धीरे हिलती ना, कभी बिक निकालती, कभी क्या ऐसे ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है। ठीक है, ऐसे करके ना यहाँ पर हमें एंट्री ही नहीं देती। ठीक है, फुसलाती रहती है, बंदे का माइंड वॉश करती रहती है। ऐसी मार्केट बन जाती है कि इसमें आपको बहुत सारी विक्स, बहुत सारी शैडोज, ठीक है, ये देखने को मिलेंगी। बॉडी से बड़ी विक, बॉडी से बड़ी शैडो। ठीक है, ऐसे देखने के लिए मिलेगा। कभी मार्केट ऊपर जाएगी, प्रॉपर लेवल को टच नहीं करेगी, फिर नीचे आएगी, प्रॉपर लेवल को टच नहीं करेगी, फिर ऊपर जाएगी, तो एक जोन बना लेती है। तो अपने बंदे क्या करते हैं, जो बिगिनर होते हैं, वो यहाँ पर फंस जाते हैं, दिमाग फट जाता है, उनको समझ नहीं आता क्या करें, और जैसे उनको लगता है कि यहाँ पर तो बस अप के लिए ले देता हूँ, मन कह रहा है डाउन के लिए ले लेता हूँ, फिर मन क्या करता है, मन मेरे हिसाब से तो भाई जाता है अभी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा लॉस का कारण होता है। स्टक मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं करना। ठीक है, तो बार बार बोल रहा हूँ, स्टक मार्केट में तो भाई नोट डाउन कर लो, ट्रेड ही नहीं करना। यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है इस मार्केट में, स्टक मार्केट में, इसमें तो देखो मैं ये बोलूंगा, मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ट्रेड करके फायदा ही नहीं है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको आज बताऊंगा कि जो हमारी अप ट्रेंड होता है, ठीक है, उसमें कैसे ट्रेड करना है, फिर डाउन ट्रेंड के बारे में बताऊंगा, फिर साइडवेज के, फिर हमारा स्टक मार्केट के ट्रेंड में। ठीक है, इनमें बताऊंगा, फिर कैसे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेना ये भी बताऊंगा। कॉर्टेक्स की वीडियो है, ध्यान से सुनना, एक भी चीज स्किप मत करना, अदरवाइज फिर आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, लॉस में ही एंड करोगे। ये वीडियो मैंने शॉर्ट इसलिए बनाई है, ये 30 मिनट की वीडियो बन सकती है, ये अगर आपने पूरी देख ली तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप भाई ट्रेडिंग में जो लॉस कर रहे हो वो करना बंद कर दोगे। जो गलतियां
है वो बंद हो जाएंगी, क्योंकि हर एक बंदा यही गलती कर रहा है। तो यही गलती हर एक बंदा कर रहा है, तो ये गलती होनी बंद हो जाएगी। जब गलती बंद हो जाएगी तो भाई प्रॉफिट में आने लग जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा ट्रेंडी मार्केट के बारे में। ठीक है, तो ट्रेंडी मार्केट में कैसे ट्रेड करना है तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। देखो ट्रेंडी मार्केट मैंने कैसे बताई, कैसी होती है। देखो एक आपको सिंपल मैं बता देता हूँ, दो तरह की मार्केट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एक तो ध्यान से देखना, एक तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी, मार्केट ऐसे ऊपर जा रही होगी। ठीक है, मतलब सीधी लाइन। ठीक है, ऐसे सीधी लाइन ऊपर जा रही होगी। ठीक है, और एक मार्केट जा रही होगी ऐसे लोअर लो बनाते हुए ऐसे ऊपर जा रही होगी। ठीक है, ऐसे हमने कौन से वाली में ट्रेड करना है अभी ये बता देता हूँ। ये दोनों ही ट्रेंडी मार्केट है, ये भी और ये भी। और जो ये वाली है, ये वाली मार्केट में हमने ट्रेड ही नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर हमें पता ही नहीं कि यहाँ पर हमने ट्रेड कैसे करना है। मार्केट सीधी जा रही है। ठीक है, इस मार्केट में तो ट्रेड ही नहीं करना। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, जो सीधी मार्केट है उसमें तो हमने ट्रेड ही नहीं करना। जो मार्केट लोअर लो हायर हाई बनाते हुए जा रही है, ठीक है, उस मार्केट में ट्रेड करना है। ठीक है, अभी याद रखो, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो सीधी मार्केट है इसमें ट्रेड नहीं करना, और जो मार्केट लोअर लो बनाते हुए ऐसे ऊपर जा रही है, ठीक है, कभी लोअर फिर हाई, फिर कभी लोअर फिर कभी हाई। ठीक है, अब जो मार्केट ऐसे जा रही है, ठीक है, उसमें हमने ट्रेड करना है। इसमें कैसे ट्रेड करना है अभी ये भी एक बात आ जाती है। ठीक है, तो जैसे ही आपको ये वाली मार्केट दिखे जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई, ये वाली, ठीक है, ये वाली मार्केट जो लोअर लो बनाते हैं हायर हाई बनाते हुए जा रही है, इसमें आपने कुछ नहीं SNR के ऊपर ट्रेड करना है। SNR क्या होता है? सपोर्ट रेजिस्टेंस, जिसके ऊपर हम रिवर्सल और ब्रेकआउट के ट्रेड करते हैं। ठीक है, इसको SNR बोलते हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन का ही पार्ट है। अभी इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं? ठीक है, सपोज करो मार्केट यहाँ से अप जा रही फिर डाउन आई, फिर यहाँ से अप जा रही फिर डाउन आई, फिर यहाँ से अप जा रही फिर डाउन आई, फिर यहाँ से अप जा रही। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी ना लेवल क्रिएट हो रही है। ठीक है, लेवल कैसे क्रिएट हो रहे हैं? देखो ये वाला लेवल हो गया क्रिएट। ठीक है, और ये वाला लेवल यहाँ पर क्रिएट हो गया। ठीक है, और ये वाला यहाँ पर लेवल क्रिएट हो गया। यहाँ पर क्या कर रही है मार्केट? देखो जैसे ही मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट किया अब जाना, फिर यहाँ पर लो आई। ठीक है, और मार्केट ने फिर यहाँ पर जाना अब जाना चालू किया। ठीक है, पर क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर हमें मार्केट ट्रेंड में है तो यहाँ पर क्या कर रही है मार्केट, हमारे लेवल्स को, जो हमारे रेजिस्टेंस लेवल है उनको तोड़ के फिर एक न्यू हाई बना के फिर उसको टच करके फिर एक न्यू हाई बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, जो हमारा ये हाई बनाया था, मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा। ठीक है, तोड़ते सार ही, ठीक है, तो थोड़ा मैं क्लियर विजिबल बनाता हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा इशू आ रहा है देखने में आपको। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर आप देखो, मैं दोबारा बना देता हूँ, वेट अ सेकंड। ठीक है, सिंपली जैसे मार्केट ने ये लोअर बनाया, ठीक है, और ये न्यू हाई बनाया। ठीक है, और फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर न्यू हाई बनाया, और फिर यहाँ पर मार्केट ने लो बनाया, फिर न्यू हाई बनाया। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जा रही थी। और यहाँ पर हमने ट्रेड कैसे करना है यही बात तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पर मार्केट ये चलती है हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर देखो मार्केट यही कर रही है, ये हमारे सारे रेजिस्टेंस लेवल है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हायर हाई बनाते हुए मार्केट जा रही है, इसमें सिंपली हम इजी वे के साथ शॉर्ट निकाल सकते हैं। देखो जैसे ही मार्केट ने यहाँ से जाना चालू किया, ठीक है, अप डायरेक्शन में, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक हमारा वो बनाया, न्यू हाई बनाया, इसको टच करके मार्केट ने हमारे लो को टच किया। ठीक है, फिर दोबारा मार्केट ऊपर डायरेक्शन में गई, तो इस बार क्या किया मार्केट ने, इस वाले हमारे हाई को, ठीक है, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर तोड़ दिए। ठीक है, जैसे ही मार्केट तोड़े, ठीक है, आपने क्या करना है, जैसे हमारा कोई भी रेजिस्टेंस लेवल है, जब टूटता है मार्केट क्या जाता है, अप डायरेक्शन में जाती है ना, तो जैसे हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर टूट गया। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, मार्केट जब हमारे लेवल को तोड़ेगी ग्रीन कैंडल के साथ, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रेकआउट। ठीक है, यहाँ पर भी हो गया ब्रेकआउट, ये मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, आपने क्या करना है, ये कैंडल देखनी है ब्रेकआउट वाली, ये वाली कैंडल जो ब्रेकआउट वाली कैंडल होती है, ये हेल्दी होनी चाहिए, प्रॉपर हेल्दी। ठीक है, ये पूरी हेल्दी होनी चाहिए। देखो यहाँ इसमें ऊपर से शेडो नहीं होनी चाहिए। शेडो क्या इंडिकेशन करती है, देखो ये अगर यहाँ पर ऊपर से शेडो होगी, मैं आपको भी ये भी बता देता हूँ। ठीक है, अगर किसी भी कैंडल में शेडो होती है तो वो हमें ऑपोजिट प्रेशर इंडिकेशन करती है। तो सबसे पहले मैं ये आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर शेडो के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो नहीं तो अदरवाइज उलझ जाएगा सारा काम। तो जैसे ही मार्केट हमारे लेवल को तोड़े ग्रीन कैंडल के साथ, ठीक है, तो वो कैंडल हेल्दी होनी चाहिए, मारूबुजू होनी चाहिए, मतलब ऊपर से वीक नहीं होनी चाहिए। तोड़ने के बाद आप सीधा भी यहाँ पर अपवर्ड के लिए ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, सीधा यहाँ पर अपवर्ड के लिए ट्रेड कर सकते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि ये तोड़ने वाली कैंडल है, इसके बाद वाली कैंडल आप यहाँ पर कंफर्मेशन दे सकते हो ये वाली कैंडल का। ठीक है, जैसे ही ये हेल्दी कैंडल बनती है हमें ग्रीन की, तो हम तीसरी कैंडल के ऊपर यहाँ पर अपवर्ड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर ट्रेड करना है। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने हमारे लेवल को तोड़ा, ठीक है, तोड़ने के बाद यहाँ पर हमने कंफर्मेशन लेनी है। जैसे ये वाली कैंडल ने हमारा लेवल तोड़ा, देखो यहाँ पर ये मूवमेंट हुई है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा, तोड़ने के बाद यहाँ पर हमने एक और ग्रीन की कंफर्मेशन ली और तीसरी पे हमने ट्रेड कर दिया।
ठीक है। या फिर हम ऐसा करते हैं, जैसे ही हमारे लेवल को मार्केट ने तोड़ा तो नेक्स्ट पे हम ट्रेड कर सकते हैं, ये भी हमारा शॉर्ट शॉट बन जा सकता है, ठीक है। हर एक मार्केट में जैसे हायर हाई मतलब अप ट्रेंड में मार्केट जा रही हो तो हमने ये वाला ट्रेड करना है, ठीक है, ऐसे ही करना है। इस मार्केट में हम ये वाली चीज फॉलो ही नहीं कर सकते जो सीधी अप जा रही हो, इसलिए मैंने यहाँ पर बोला कि हमने ट्रेड नहीं करना, ठीक है। तो दोबारा फिर यहाँ पर मार्केट नीचे आई, ठीक है, नीचे आई तो दोबारा मार्केट ने यहाँ पर हाई बनाया, तो यहाँ पर भी हम सेम ट्रेड कर सकते हैं। दोबारा फिर मार्केट ने हाई बनाया, यहाँ पर सेम चीज कर सकते हैं। दोबारा फिर मार्केट ने यहाँ पर हाई बनाया तो हम सेम चीज कर सकते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारी ट्रेंडी मार्केट होती है, मतलब अप ट्रेंड में जा रही होती है, वो ऐसे हमें ट्रेड देती है। तो अपने ऊपर होता है कि हम ये ट्रेड कैसे फाइंड करें, कैसे निकालें। तो मैंने आपको थोड़ा डीप में बताया ये चीज, अगर आप समझ नहीं आई तो आप दोबारा मतलब बैक करके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ कि कैंडल्स में वीक होती है, क्यों होती है और उसको कैसे हम इग्नोर करें, मतलब किन वीक के ऊपर हमने ट्रेड नहीं करना, ठीक है। तो ये मानो यहाँ पर मैं एक लेवल बना देता हूँ, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, रेड वाला, और मार्केट ने हमारे रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर तोड़ दिया ग्रीन कैंडल के साथ, तोड़ तो दिया, पर यहाँ पर क्या हुआ, तोड़ने के बाद यहाँ पर हमें ऊपर से वीक देखने के लिए मिली, ठीक है, ऊपर से वीक देखने के लिए मिली। ये वीक हमें क्या इंडिकेशन कर रही है, ये वीक हमें ये इंडिकेशन कर रही है कि ऊपर सेलर बैठे हैं। कोई भी थोड़ा दिमाग लगा हुआ है इसकी, ऊपर से वीक आई है, ऊपर क्या है, सेलर्स मार्केट को नीचे धकेल रहे हैं। मतलब कोई भी ग्रीन कैंडल है, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ऊपर से सेलर नीचे धकेलेंगे, तो ये वीक क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये वीक क्रिएट हुई, तो ये वीक किसकी है, सेलर्स की है। तो यहाँ पर हम अपवर्ड के लिए ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी वीक आती है मार्केट में तो सेलर्स इंडिकेशन करते हैं कि हम आने वाले, ठीक है। अभी देखो कैंडल के हाफ जितनी तो वीक है, तो क्या बोल रहे हैं सेलर्स, हम नेक्स्ट कैंडल में आ जाएंगे। तो ये क्या करेंगे सेलर्स, यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर डाउन की बना देंगे। अगर यहाँ पर ये वीक ना हो, हेल्दी कैंडल के साथ यहाँ पर मार्केट इसको तोड़े लेवल को, तो सिंपली आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो अपवर्ड के लिए, ठीक है। अगर आप और थोड़ा शॉर्टी के साथ ट्रेड करना चाहते हो तो सिंपली आप नेक्स्ट कैंडल की भी यहाँ पर अपवर्ड की कंफर्मेशन ले सकते हो और थर्ड पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी मार्केट क्या करती है, ये भी चीज याद रखो, ब्रेकआउट के ट्रेड में ये होता है कि मार्केट क्या करती है कि थोड़ा रिटेस्ट करती है, नीचे आती है, ठीक है, नीचे आके जो हमारा लेवल है उसको रिटेस्ट करके नेक्स्ट कैंडल, ये वाली कैंडल ये है, ये हमारी रेड की है, ठीक है, ये रिटेस्ट कैंडल है, और नेक्स्ट वाली कैंडल पे मार्केट यहाँ पर हम दोबारा हमें एक बुलिश कैंडल देती है, तो यहाँ पर रिटेस्ट कर लिया मार्केट ने, और यहाँ पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। इसको थोड़ा मैं डीप में एक्सप्लेन करूंगा आगे, ठीक है। पहले मैं डाउन ट्रेंड के बारे में बता दूं, ठीक है, फिर उसके आगे मैं ये एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी आपको वीक का मतलब फंडा तो समझ आ गया होगा कि अगर आपको ऑपोजिट वीक देखने को मिल रही है तो आपने वहां पर ट्रेड नहीं करना। तो जैसे मैंने यहाँ पर ऑपोजिट वीक देखी तो मेरे को पता चल गया कि यहाँ पर तो सेलर्स आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हो तो क्या करना है, आपने बस एक हेल्दी कैंडल देखनी। तभी तो बोलते हैं लोग भाई मतलब जब भी कोई ब्रेकआउट होता है तो हेल्दी कैंडल होनी चाहिए, इसका ये मतलब होता है, मारू वुजू कैंडल, ये तभी बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको ट्रेंडी मार्केट में ट्रेड करना आ गया, तो डाउन ट्रेंड का भी सेम ही फंडा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में क्या करती है मार्केट, लोअर लो बनाते हुए नीचे आती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो, ठीक है, मैं इसको सारे को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मार्केट्स में आपने इसमें भी सेम करना है, अगर मार्केट ऐसे सीधी आ रही है तो आपने यहाँ पर क्या करना है, ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। अगर मार्केट ऐसे जा रही है, जैसे मैं अभी बना के दिखाऊंगा आप, ठीक है, अगर मार्केट ऐसे आ रही है, लोअर लो बनाते हुए फिर नीचे, फिर लोअर बना रही है, फिर नीचे, मतलब लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रही है, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पर हमने सेम तरीके के साथ ट्रेड करना है, ऐसी मार्केट में हमने ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चल रहा है ना, यहाँ पर हमारे लेवल्स वर्क हो रहे हैं प्रॉपर। देखो मार्केट ने, देखो यहाँ पर लेवल तोड़ा हमारा, ठीक है, ये वाला लेवल तोड़ा, फिर न्यू यहाँ पर लेवल बनाया, फिर यहाँ पर टच किया, फिर न्यू लेवल बनाया, ठीक है। यहाँ पर मार्केट सेम वही चीज कर रही है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने देखो वही चीज सेम की है जैसे मैंने अप ट्रेंड में बताया था। दोबारा बता देता हूँ एक बार, ठीक है। जैसे मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, पहले लो आई, फिर ठीक है हाई बनाया, यहाँ पर फिर लो आई, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। मतलब ये क्या कर रही है मार्केट, यहाँ पर हमारे जो हमारे सपोर्ट लेवल होते हैं, जो हमारे SNR लेवल होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर वर्क कर दिए। जैसे यहाँ पर मैं बताता हूँ कि यहाँ पर ये वाला लेवल है हमारा, ठीक है, ये लेवल टूटा मार्केट ने, ठीक है, यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते थे, और ये लेवल हमारा फिर मार्केट ने तोड़ा, यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते थे। ये वाला मार्केट ने फिर लेवल बनाया न्यू, यहाँ पर तोड़ा मार्केट, यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे, और ये वाला मार्केट ने लेवल बनाया तो यहाँ पर ट्रेड कर सकते। जब भी मार्केट हमारी लेवल को तोड़े, ठीक है, तो आपने वही चीज फॉलो करनी है जो मैंने अप ट्रेंड में बताई, ठीक है। अगर विक के साथ मार्केट डाउन की डायरेक्शन के लिए तोड़ेगी, देखो मार्केट जब भी डाउन के लिए तोड़ते हैं, ये हमारा लेवल है सपोर्ट लेवल, जब भी सपोर्ट लेवल टूट जाता है वो रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने लेवल को तोड़ा, तोड़ने के बाद क्या किया आपने, ये देखना कि ये वाली कैंडल हेल्दी है, अगर हेल्दी है तो डाउन के लिए कंटिन्यू हुआ। अगर ये वाली कैंडल हेल्दी नहीं है और इसमें है विक, वो भी बायर्स की, ठीक है, सॉरी कैंडल का कलर चेंज हो गया, कोई भी इसमें मतलब बायर्स की विक है, ठीक है। यहाँ पर
तो आपने क्या करना है, इसको अवॉइड करना है, नेक्स्ट कैंडल की कंफर्मेशन लेनी है। अगर नेक्स्ट कैंडल फिर कंटिन्यू डाउन की बनती है तो हम यहाँ पर कंटिन्यू डाउन के लिए जाएंगे। ये वाली मार्केट होगी हमारी डाउन ट्रेंड। 2 ट्रेंड बता दिए, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, जिसमें ट्रेड कैसे करना, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कि साइडवेज मार्केट होती है जो, उसमें कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। वो भी बहुत बड़ा फंडा है, उसमें लोगों को ट्रेड नहीं करना आता। तो ऊपर क्या होता है, ऊपर हमारा होता है रेजिस्टेंस लेवल और नीचे होता है हमारा सपोर्ट लेवल, ठीक है। तो नीचे मैं सपोर्ट लेवल लगा लेता हूँ। ग्रीन रेड क्यों किया, क्योंकि ऊपर से मार्केट डाउन आती है और नीचे से मार्केट अप डायरेक्शन में जाती है। इस पर ट्रेड करना बहुत ईजी है, ठीक है। सबसे आसान मतलब यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम रिवर्सल के ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मार्केट यहाँ से देखो अप डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, अप डायरेक्शन में जा रही है, बार बार कैंडल ऊपर बनाते हुए जा रही है, ठीक है, मानो, और ऊपर आ गया हमारा लेवल, ठीक है। और यहाँ पर मार्केट लेवल को टच करेगी, ठीक है। टच करके यहाँ पर एक डाउन की कैंडल बनाई, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने लेवल पे टच किया। पहले मार्केट ने देखो ऊपर जाने की कोशिश की, पर ऊपर क्या था, ऊपर एक दीवार थी, ठीक है। मार्केट ऊपर नहीं जा पाई और ऊपर से मार्केट ने यहाँ पर नीचे रेड कैंडल बना ली, ठीक है। रेड कैंडल यहाँ पर हमें मार्केट ने बना के दे दी है और ऊपर हमारा रेजिस्टेंस लेवल भी था। तो हमें यहाँ पर 2 कंफर्मेशन मिल गई, ऊपर हमारा लेवल भी था और साथ में मार्केट ने रेड कैंडल भी बना दी और हेल्दी रेड कैंडल बना दी, और जो पीछे वाली हमारी ग्रीन कैंडल थी उसको इनगल्फ कर लिया, ठीक है। 3-4 यहाँ पर हमें कंफर्मेशन होगी और फिर हम नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पर कंटिन्यू डाउन के लिए ट्रेड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये वाला ट्रेड हमारा शॉर्ट बिन जाएगा। दोबारा बताता हूँ यही चीज, ठीक है। मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर अप डायरेक्शन में जा रही थी, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट अप डायरेक्शन में जा रही थी और जाते जाते क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे ना ऊपर रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस क्या आ गया, एक मानो दीवार आ गई, ठीक है। ऊपर मार्केट को यहाँ पर जाने नहीं दिया, क्योंकि ऊपर तो दीवार थी। दीवार जब भी थी, ग्रीन वाले जो शोल्डर थे वो उसको टकरा के ऊपर नहीं जा पाए और वहां पर क्या हुआ कि जो हमारे रेड शोल्डर थे वो नीचे आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। क्योंकि एक चीज मानो, ऊपर देखो मार्केट ने भी देखो कंटिन्यू यहाँ पर अप डायरेक्शन में जाना चालू किया, ऊपर दीवार थी, नहीं जाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्रीन की जगह रेड कैंडल फॉर्म हो गई, ठीक है। वो कैंडल ऐसी फॉर्म होगी जो पीछे वाली हमारी ग्रीन थी उसको भी इनगल्फ कर लिया, ठीक है। ऊपर लेवल भी था, इनगल्फिंग पैटर्न भी बन गया और ऊपर से विक भी होगी। 3-4 यहाँ पर कंफर्मेशन होगी। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट कैंडल के ऊपर ट्रेड कर दिया। अगर आप और कंफर्मेशन लेना चाहते हो डीप ज्यादा, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि जो ये वाली कैंडल पे हमने ट्रेड किया तो इसको भी आप कंफर्मेशन में इंक्लूड कर सकते हो। और ये वाली कैंडल कंफर्मेशन वाली हेल्दी होनी चाहिए, बाकी कैंडल्स हो, ठीक है। इसमें कोई वीक नहीं होनी चाहिए, ये डाउन की कंटिन्यू रेड होनी चाहिए। अगर ये कंटिन्यू रेड की डाउन है तो हम तीसरी कैंडल पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये वाली कैंडल में वीक है तो यहाँ पर हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बायर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो कंफर्मेशन वाली कैंडल हमेशा हेल्दी होनी चाहिए। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि हम जो साइडवेज मार्केट है उसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि साइडवेज मार्केट कैसे चलती है, एक जोन होता है बड़ा, ठीक है। मार्केट कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, ठीक है। मतलब ऊपर जाके हमारे रेजिस्टेंस को टच करती है, नीचे सपोर्ट को, ऊपर रेजिस्टेंस को, नीचे सपोर्ट को, ऊपर रेजिस्टेंस को, नीचे सपोर्ट को, ऐसे ही चलती है। जैसे मार्केट यहाँ पर नीचे आ रही है, नीचे आते आते यहाँ पर मार्केट ने हमारे लेवल को टच किया, ये वाला लेवल जो हमारा सपोर्ट लेवल है, यहाँ से मार्केट को मतलब नीचे जाना था पर नहीं जाया गया क्योंकि नीचे दीवार थी और यहाँ पर बन गई एक हमारी ग्रीन कैंडल, ठीक है। और ग्रीन कैंडल ऐसी बनी हेल्दी और पीछे वाली कैंडल को इनगल्फ करके इस वाली को, ठीक है, इस वाली को भी इनगल्फ कर लिया और ये हेल्दी कैंडल थी, इसमें बिक भी नहीं है और नीचे सपोर्ट लेवल भी था। तो यहाँ पर हमारी होगी मल्टीपल कंफर्मेशन। तो हम नेक्स्ट कैंडल के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप इसको भी बीच में इंक्लूड करना चाहते हो कंफर्मेशन के, तो ये वाली कैंडल भी हमारी हेल्दी होनी चाहिए, तो तीसरी कैंडल के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। ये बात याद रखना कि साथ में यहाँ पर पास में कोई लेवल नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई पास में लेवल है तो मार्केट उसको रिस्पेक्ट करके चलेगी ही चलेगी, ठीक है। मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूँ कि अगर मार्केट में 2 लेवल है, ऊपर नीचे, और बीच में कोई लेवल नहीं है, तो मार्केट ऐसे वर्क करेगी, ठीक है। अगर बीच में लेवल है, छोटे लेवल है, 1 टच वाले, 2 टच वाले, उसको मार्केट बहुत ही कम रिस्पेक्ट करेगी। जो लेवल है मल्टीपल टचेस वाले, ठीक है, जहां से मार्केट ने मल्टीपल वाले रिवर्सल लिया है, तो वहां पर आपको रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। इस जगह पर भी, यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने चेक करना है कि कोई रिवर्सल यहाँ पर मतलब वो नहीं है, कोई लेवल नहीं है, तो यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा ब्रीफ में बता दिया है। अभी बात आती है स्टॉक मार्केट की, ठीक है। स्टॉक मार्केट में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, स्टॉक मार्केट बताता हूँ आपको, ठीक है। पहले ये बताया था स्टॉक मार्केट होती कैसी है, अब बताता हूँ कैसे ट्रेड कर सकते हो। स्टॉक मार्केट देखो एक जोन होता है। कभी भी मार्केट देखो जैसे अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर मैं मानूं मैं अप ट्रेंड में जा रहा हूँ, ठीक है, अप ट्रेंड में जा रहा हूँ, और बीच में क्या होता है कि ऐसा जोन आ जाता है कि मार्केट थोड़ी मोड़ी हो जाती है, उसका जी करता है कि मैं ना तो ऊपर जाऊँ ना मैं नीचे जाऊँ, ठीक है। तो वो क्या करती है, एक बॉक्स बना लेती है, ठीक है, ऐसा एक बॉक्स बन लेता है और इसमें वो बार बार ऊपर नीचे करती रहती है, क्योंकि उसका मन ही नहीं होता कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। यहाँ पर एंट्री नहीं देती, सही एंट्री नहीं देती। यहाँ पर साइडवेज वाला सीन ही है, क्योंकि साइडवेज बनती है बड़े बॉक्स में, ऊपर नीचे, यहाँ पर पूरा अप डाउन करती है। यहाँ पर छोटा बॉक्स है, मार्केट इसी में फंसी रहती है, ना तो ऊपर
ऊपर टच करती अच्छे से ना नीचे, वीक ही वीक करती रहती है, मतलब बॉडी से ज्यादा बड़ी कैंडल की वीक होती है। ऐसा मार्केट चलता है इसके बीच में, एंट्री कहीं पर मिलती नहीं। तो जो बंदा इसमें एंट्री लेता है वो करता है लॉस। तो अगर आप चाहते हो कि इसमें ट्रेड करें तो कैसे करें, तो मैं अभी ध्यान से देखना, ठीक है। जब भी मार्केट ऐसा जोन क्रिएट करती है, कोई स्टक जोन, तो आपने क्या करना है, आपने वेट करना है उस जोन के टूटने का, ठीक है। जैसे ही मार्केट ये वाला जोन यहाँ पर तोड़ेगी, वो सिंपली यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट का ट्रेड मिलेगा, ठीक है, ब्रेकआउट का। देखो यहाँ पर हम सीधा जैसे मार्केट इस लेवल को तोड़ेगी, ठीक है, आपने यहाँ पर कैंडल की कंफर्मेशन लेनी है ग्रीन की और सीधा अपवर्ड के लिए ट्रेड करना है। मतलब ऐसे जोन में आपने ट्रेड करना है तो आपने ब्रेकआउट के ट्रेड करने हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेकआउट के ट्रेड और ब्रेकडाउन के ट्रेड कैसे कर सकते हैं, मतलब ज्यादा शॉर्टी के साथ, ठीक है। अभी आपको बता तो दिया यहाँ पर ट्रेड करना है ब्रेकआउट का, ठीक है। देखो ब्रेकआउट के टाइप होते हैं, ठीक है, हम उसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद। अब एक चीज मैं बताता हूँ आप लोगों को, सिंपल मैं यहाँ पर एक लेवल ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक लेवल है, ठीक है। ये मानो कि एक हमारा कोई भी लेवल मान लो, ठीक है। यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा अपवर्ड या डाउनवर्ड की, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेड करने की। जब भी कोई लेवल टूटता है, ध्यान से सुन, ये चीज जो मैं बताऊंगा ये अपवर्ड के लिए भी और डाउनवर्ड के लिए, मतलब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दोनों में इंप्लीमेंट होगी। तो यहाँ पर सोचो कि मार्केट नीचे से आ रही है, यहाँ पर नीचे से मार्केट आ रही है और क्या हुआ कि मार्केट हौली धीरे धीरे सीधा आ रही है ऊपर, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पर क्या करेगी, अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा टाइम यहाँ पर दोबारा लेवल को टच करके नीचे की ओर मुड़ गई, ठीक है, दोबारा नीचे की ओर मुड़ गई, ठीक है, और ऐसे करती रही 2-3 बार, ठीक है, मतलब फिर दोबारा ऊपर आ गई, फिर ऊपर आ गई, ठीक है। मतलब ये कैंडल का थोड़ा कलर ऐसे ही चलने दो, ठीक है, मैं मेरा कहने का मतलब समझो। फिर ऊपर आ गई, फिर नीचे आ गई, ठीक है, मतलब काफी बार मार्केट ने टच कर लिया और मार्केट ने काफी टाइम इस लेवल पे स्टे कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट अभी थोड़ा वो हो जाएगी, मतलब ऐसे फिरात में आ गई कि अभी तो मैं इस लेवल को तोड़ के यहाँ से चली जाऊंगी बहुत ही ऊपर, ठीक है, बहुत ही ऊपर। जब भी मार्केट किसी लेवल को मल्टीपल टाइम बार टच कर देती है, फिर उसका एक मोड बन जाता है कि इसको तोड़ के तो अभी ऊपर जाऊंगी। यहाँ पर मैं वो कर लिया हूँ, थक चुकी हूँ इस लेवल को बार बार टच करके, ठीक है। तो वो क्या करती है, जब काफी टाइम बार टच कर देती है, वो लेवल को तोड़ती है, ठीक है, और लेवल को वो तोड़ेगी पूरे हेल्दी कैंडल के साथ, जैसे यहाँ पर पूरे हेल्दी कैंडल के साथ तोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगी, दो चीजें यहाँ पर फॉर्म हो सकती है, या एक तो हो सकता है रिटेस्ट और एक क्या होता है सीधा। कैसे ट्रेड करना है पहले वो सुन लो। अगर मार्केट यहाँ पर हेल्दी कैंडल के साथ तोड़ती है, इसमें कोई वीक नहीं है, छोटी वीक चल जाएगी इतनी, ठीक है। और अगर इतनी वीक क्या है, मतलब कैंडल से बड़ी तो नहीं चलेगी, इतनी चल जाएगी, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर तोड़ेगी लेवल को, आपने नेक्स्ट कैंडल की कंफर्मेशन लेनी है। अगर नेक्स्ट यहाँ पर हेल्दी बनती है और प्रीवियस कैंडल की हाई को तोड़ के बनती है, तो हमने तीसरी कैंडल पे यहाँ पर अपवर्ड के लिए ट्रेड कर देना है। ध्यान से सुन लिया ना ये बात, पहले कैंडल तोड़ेगी लेवल को, फिर क्या बोलेगी, नेक्स्ट कैंडल की कंफर्मेशन लेनी है जो भी हेल्दी होनी चाहिए, हेल्दी हो, और उसके साथ जो प्रीवियस हमारा लेवल है, मतलब कैंडल का लेवल है, कैंडल का हाई है, वो भी तोड़ना बनता है उसका। फिर हम तीसरी कैंडल पे अपवर्ड के लिए ट्रेड करेंगे। ध्यान रखना ऊपर कोई लेवल नहीं होना चाहिए, तो मार्केट सीधा अपवर्ड जाएगी ही जाएगी। और दूसरा क्या सीन हो सकता है, दूसरा यहाँ पर हो सकता है, जैसे मार्केट ने लेवल तोड़ा अपवर्ड के लिए, तो मार्केट क्या करेगी, थोड़ा ऊपर जाएगी, थोड़ा, ठीक है, और क्या करेगी कि वो कहेगी मैं एक स्पॉट ले लूँ, ठीक है, मतलब एक जंप करने के लिए स्पॉट ले लूँ, वो थोड़ा नीचे फिर आएगी, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा डाउनवर्ड आएगी, डाउनवर्ड आने के बाद यहाँ पर रिटेस्ट करेगी इस लेवल के ऊपर, ठीक है। अभी उसको पाँव धरने के लिए पैर मिल गए यहाँ पर, मतलब एक जगह मिल गई, तो वो क्या करेगी, यहाँ से जाना दोबारा अपवर्ड जाना चालू करेगी, ठीक है। यहाँ पर आपने जब भी मार्केट हमारे रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के दोबारा हमारे लेवल पे आ जाए, उसको वो स्पॉट बना लेगी, ठीक है। स्पॉट बनाने के बाद तो सिंपली एक फिर ग्रीन बनाएगी, ग्रीन कैंडल बनाएगी, जो ग्रीन वो बनाएगी वो पीछे वाली जो रेड होगी उसको इनगल्फ कर लेगी, ठीक है। तो इसके बाद हमने सीधा ट्रेड कर देना, इसको बोलते हैं हम रिटेस्ट मेथड और इसको बोलते हैं हम सीधा मेथड। अपवर्ड और डाउनवर्ड में दोनों में ये सेम ही वर्क करता है। मैंने आपको मतलब जब भी कोई लेवल तोड़ता है उस पे कैसे ट्रेड करना है वो चीज बताई। अभी बात आती है क्या चीज अवॉइड करनी है, कौन सा फेक ब्रेकआउट होता है। लोग बताते रहते हैं कि भाई ये तो फेक ब्रेकआउट हो गया, मैं तो चुत गया, मेरी तो कैपिटल सारी चलेगी। क्यों होता है भाई ये फेक ब्रेकआउट, बताता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने बताया अभी तक रियल था, मतलब इसके ऊपर कैसे ट्रेड करना है किसी लेवल को टूटे जब, ठीक है। अभी क्या गलती करते हैं जब लेवल मतलब आपका वो होता है फास्ट ब्रेकआउट हो जाता है। जैसे यहाँ पर मानो मार्केट क्या कर रही है, एक तो ये चीज याद रखो, अगर कभी भी मार्केट सीधी नीचे से आ रही है, जैसे मतलब एक लय में आ रही है नीचे से, ठीक है। अभी देखो मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पर इसको भी तोड़ देगी ऊपर आते, ठीक है, यहाँ पर इस लेवल को तोड़ देंगे मान, ठीक है। ये वाला ब्रेकआउट ज्यादा टाइम अपवर्ड नहीं देगा क्योंकि ये किसी जगह पर स्टे नहीं कर रहा, ये सीधा ही आता जा रहा है, ये कहीं से भी मुड़ सकता है। तो ऐसी मार्केट में ट्रेड नहीं करना। दूसरा एक बात और ध्यान से रखना, जब भी मार्केट हमारे लेवल को तोड़े, ठीक है, उसमें मतलब जो हमारी कैंडल होगी तोड़ने वाली, उस ऐसे मत तोड़े, ठीक है, कि जैसे यहाँ पर पहले मार्केट ने ऊपर जाना चालू किया, मतलब ये चीज याद रखो कि ये हमारी बॉडी है नीचे और जो हमारी विक है कैंडल की वो है ऊपर। लोग इसको ब्रेकआउट समझ लेते हैं, तो उन चूतियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये ब्रेकआउट नहीं है। जिसने बताया वो बंदा भी चूतिया, क्योंकि कभी भी कोई भी कैंडल की विक
लेवल को नहीं तोड़ सकती। वीक का इंडिकेशन क्या होता है, ठीक है, वीक का इंडिकेशन क्या होता है कि ऑपोजिट प्रेशर मार्केट को ऊपर जाने से रोका जा रहा है, ठीक है। आप उसको ब्रेकआउट कैसे समझ लोगे, ऊपर जाने से कभी मतलब किसी भी चीज को रोका जाए तो वो ऊपर कैसे तोड़ देगी, ठीक है। मतलब ऊपर सेलर बैठे उन्होंने रोक दिया तो ऊपर अभी ये कैसे चले जाएंगे, ठीक है। इसको ब्रेकआउट मत समझो, अगर इसको ब्रेकआउट समझ के ट्रेड कर रहे हो तो लॉस होगा। ये हमें इंडिकेशन देता है कि नीचे आओ, ठीक है। तो जो हमने ट्रेड करना है वो क्या क्या होना चाहिए, वो प्रॉपर हेल्दी होना चाहिए और इस कैंडल में विक नहीं होनी चाहिए यहाँ, ठीक है। यहाँ पर विक नहीं होनी चाहिए, बड़ी वाली, छोटी वाली हो तो चल जाएगा, ठीक है। अगर इतनी विक हो तो चल जाएगा, ठीक है। बस सीधा हमने यहाँ पर ट्रेड कर देना है, ठीक है। छोटी विक होनी चाहिए। विक हमें इंडिकेशन देती है ऑपोजिट प्रेशर का, ठीक है। अगर उसमें छोटा प्रेशर होगा तो कोई बात नहीं, वो हजम हो जाएगा, मार्केट उसको तोड़ देगी। अगर ज़्यादा ही बड़ा प्रेशर है ऑपोजिट का तो वो क्या ऊपर जाएगी भाई, ठीक है। और एक चीज़ और, वो क्या करते हैं कि कभी भी मतलब जब छोटा वो हो कैंडल का बाहर, जैसे इतना, इसको ब्रेकआउट मत समझो, क्योंकि कभी कभी मार्केट फ्लक्चुएशन में भी इतना बाहर आ जाती है लेवल से, ठीक है, थोड़ा बहुत। और ज़्यादा से ज़्यादा इतनी कैंडल हमारी मतलब हाफ से ऊपर बाहर होनी चाहिए। और एक चीज़ और जो बंदे गलत करते हैं कि जैसे हमारा ये लेवल है, ठीक है, और नीचे एक लेवल है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट में क्या होता है, जैसे मार्केट वो अप डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, जाते जाते क्या करा कि ऐसे हुआ, एक मिनट रुक जाओ गाइस, जो मेजर गलती करते हो, ठीक है। जैसे अभी देखो, एक मिनट में इसको क्लियर कर देता हूँ, सारे चार्ट को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब फिर वही गलती करते हो नहीं, यहाँ पर मैं इसको हटा दिया सारे को, यहाँ पर एक ऊपर लेवल रख लिया और नीचे रख लिया, ठीक है। सिंपली हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, अप डायरेक्शन में जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं लोग, यहाँ पर देखते ही नहीं कि मार्केट के जो कैंडल के प्रेशर है पीछे से कितना आ रहा है, ठीक है। अभी देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी देखो कैंडल यहाँ से बड़ी होती है, फिर ऊपर जाके इससे छोटी हो जाती है, फिर 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 इससे छोटी हो जाती है। मतलब यहाँ पर कैंडल प्रेशर कम करती जाती है यहाँ इस एरिया, इस वे में, ठीक है। ऊपर जाके छोटी सी कैंडल से अगर ब्रेकआउट करती है, ठीक है, उसको हम ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। अगर कैंडल नीचे से पहले बड़ी आई, फिर उससे बड़ी आई, फिर उससे बड़ी आई, फिर उससे बड़ी आई, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है, तो हम इसको ब्रेकआउट मानेंगे हेल्थी, ठीक है। कैंडल हर एक चीज बताती है हमें भी, भाई वो कहना क्या चाह रही है, हम उस चीज को नोट नहीं करते, ठीक है। हम क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं कि हमें तो एक ये बताया कि कभी भी कोई लेवल के बाहर कैंडल आ जाए तो उसको हम ट्रेड कर देना है, उसको हम ब्रेकआउट समझेंगे, ये बात नहीं है, ठीक है। यही जो छोटी छोटी हम गलतियां कर रहे हैं, इसी की वजह से हमने पहले भी लॉस में एंड किया है, अभी भी लॉस में जा रहे हैं, ठीक है। ब्रेकआउट ये मतलब ऐसे ही हमने ट्रेड करना है। ब्रेकआउट के दो टाइप बताए हैं मैंने, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कब होता है, जब मार्केट काफी बार मार्केट लेवल को, उसी लेवल को टच करता है, ठीक है, तब तोड़ता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। अगर मार्केट नीचे से सीधा आ रहा है वो ब्रेकआउट मतलब वीक होता है, और उससे ऊपर मार्केट मतलब ज्यादा टाइम ऊपर नहीं जाएगी, वो नीचे ही आएगा, ठीक है, एक ट्रेड देगी वहाँ पर। जो स्ट्रॉन्ग मतलब ब्रेकआउट होता है वो मतलब हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाता है और वहाँ पर हमें काफी एंट्री देखने को मिल सकती है। तो ये वाला हमारा चैप्टर क्लियर हो गया ब्रेकआउट का। रिवर्सल का ट्रेड भी कर सकते हैं। रिवर्सल का ट्रेड मैं बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। ये दो लेवल हो गए हमारे, ऊपर नीचे वाला, ठीक है। जो ऊपर वाला हमारा हो गया रेजिस्टेंस लेवल, नीचे वाला हो गया सपोर्ट लेवल, ठीक है। इसमें ट्रेड कैसे करना है, सपोज करो ऊपर से मार्केट डाउनवर्ड के लिए आ रही, ठीक है, डाउनवर्ड के लिए आ रही, इसमें ट्रेड कैसे करना है पहले भी बता दिया, दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे सपोर्ट लेवल को टच किया, देखो इसने नीचे जाने की कोशिश की पर लेवल टूटा नहीं, इसने यहीं पर क्लोज कर दिए, ठीक है। और ये वाली जो वीक है इसने बाहर निकाल के क्लोज कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या इंडिकेशन मिला कि यहाँ पर हमें इंडिकेशन मिला कि सेलर्स ने जोर लगाया था नीचे जाने के लिए, पर उनसे टूटा नहीं लेवल, तो यहाँ पर यही क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर अभी मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पर मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाएगी जो कि हेल्दी होगी, जो पीछे वाले हमारे रेड कैंडल होगी उसको इनकल्प कर चुकी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने इसका हाई तोड़ दिया, तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन तो ये होगी कि मार्केट ने वीक निकाली, ऑपोजिट प्रेशर आ गया, फिर लेवल की कंफर्मेशन होगी, तो एक हेल्दी कैंडल बन गई हमारी मारूबुजू। तीसरी चौथी कंफर्मेशन ये होगी, एक पांचवी कंफर्मेशन ये होगी कि हमारी पीछे वाली रेड कैंडल का हाई तोड़ दिया इसने ग्रीन कैंडल में, तो यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट अपवर्ड जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं रिवर्सल का ट्रेड। जब भी रिवर्सल का ट्रेड करना है आपने देखना है कि जो हमारा ऊपर जो लेवल होगा मार्केट उसको टच करके विक छोड़ रही है, जैसे अभी मार्केट ने अब जाना स्टार्ट किया रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगी मार्केट, इस लेवल को टच करके यहाँ पर वीक बनाएगी, ठीक है। अगर वीक बनाती है तो हमें पता लगता है कि मार्केट ऊपर लेवल नहीं तोड़ सकती, नीचे आएगी, तो यहाँ पर से डाउनवर्ड के लिए जाना चालू कर देगी, ठीक है, यहाँ से और मार्केट यहाँ हमारे लोअर लो कैंडल को तोड़ेगी, ठीक है, कैंडल की लो को तोड़ेगी, फिर सीधा यहाँ पर नीचे आएगी, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं हमारे रिवर्सल के ट्रेड के ऊपर, मतलब कैसे ट्रेड करना है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। आपको ये चीज़ें नहीं पता थी अभी तक, आप सीधे कूद पड़ रहे थे और ट्रेड कर रहे थे, जिसकी वजह से आपको लॉस हो रहा। देखो
साथ में कंफर्मेशन लेना हो तो हम कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन ले सकते हैं, किसी इंडिकेटर का कंफर्मेशन मत लो भाई, ठीक है। जो आप इंडिकेटर यूज़ करते हो मेरे को नाम भी नहीं पता, ठीक है, मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरा मन वो हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा अगर मैंने किसी इंडिकेटर का नाम बता दिए, ठीक है। किसी भी इंडिकेटर को मैं ना बढ़ावा देता ना मैं आपको कभी बताऊंगा। मैं इसी चीज़ के ऊपर 5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ और इसकी को आपको बताऊंगा। ये बस बेसिक चीज़ें बताई हैं, इससे बहुत ज़्यादा डीप है, ये एक कुआं है प्राइस एक्शन का। जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा आप उभर के बाहर आओ, ठीक है। अभी मैंने आपको बेसिक बताया कैसे ट्रेड करना है, आज मैंने आपको चार्ट के मतलब इसके ऊपर समझाया, पेन के ऊपर। कल को मैं ट्रेड करके भी दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि मैं रिवर्सल और ब्रेकआउट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें कॉर्टेक्स में आपको मैं ट्रेड करके बताऊं, ठीक है, तो सिंपली आपने कमेंट करना है भाई जल्द ही न्यू वीडियो लाओ इसके ऊपर, मतलब जो भी आप चाहते हो, रिवर्सल के ऊपर या ब्रेकआउट के ऊपर, मतलब ब्रेकआउट के ऊपर वीडियो बना दो भाई, ठीक है, या फिर रिवर्सल के ऊपर वीडियो बना दो, ऐसा एक कमेंट कर। बाकी मैं सारे बंदों को ये बताना चाहूँगा कि हम टेलीग्राम के ऊपर हमारा एक फ्री कोर्स लॉन्च करके रखा हुआ है हमने, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। अगर आप वो लेना चाहते हो फ्री में तो मेरे को फ्री ही है कोर्स, बस आपने मेरे को टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करना है और बोलना है कि जतिन भाई मेरे को पी वाला कोर्स है जो वो दे दो, ठीक है। मैं लिंक भेज दूंगा, चैनल ज्वाइन कर देगा, ठीक है। वो मैं चीज़ यूट्यूब पे नहीं डाल सकता क्योंकि थोड़ी प्राइवेसी होती है, वो यूट्यूब वाले डिलीट भी कर देते हैं। आप लोगों को पता है कि हमारा प्रीवियस चैनल डिलीट हो चुका है। अगर आप चाहते हो लर्निंग कंटेंट वो पाना जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारी 24 वीडियोस हैं कोर्स की, फ्री वाले कोर्स की, जहाँ पर प्राइस एक्शन पूरा डीप बताया हुआ है, तो मेरे को सिंपली टेलीग्राम पे मैसेज करो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको जो भी डाउट होगा वो भी मैं क्लियर करूँगा। बाकी सैटरडे को हमारी क्लास होती है फ्री वाली, जहाँ पर हम प्राइस एक्शन के टॉपिक्स क्लियर करते हैं और हर एक बंदे को डीप सिखाते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता ट्रेडिंग में, आप बार बार लॉस कर रहे हो, किस चीज़ के ऊपर लॉस कर रहे हो उसका स्क्रीनशॉट खींचो और मेरे को टेलीग्राम पे शेयर करो और मैं वो आपको वहाँ पर डाउट क्लियर कर दूँगा, ठीक है। बाकी जो मेरा टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप है वहाँ पर मैं डेली प्राइस एक्शन की PDF वगैरह डालता रहता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री है। आपको मेरा देखो यही मोटिव है कि आप भी मेरे तरह यहाँ पर, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप भी 4 बंदों को आगे सिखाओ। मैं ये चाहता हूँ 2026 में हमने यही करना है, एक कम्युनिटी बनानी है कि आप सभी लोग मेरी तरह भी सारे मतलब बंदों को सिखाओ, जैसे मैंने आपको सिखाया आप भी 4 बंदों को आगे सिखाओ। बस मैं यही चाहता हूँ, मेरे को किसी से कोई रुपया नहीं चाहिए, ना किसी से कुछ चाहिए, मेरे को भगवान का दिया हुआ सब कुछ चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह अपने माँ बाप के सपने पूरे करो। अगर कोई भी दिक्कत आती है ट्रेडिंग में, कुछ भी मतलब इशू आता है, कुछ समझ नहीं आता, तो टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करो, ठीक है। हमेशा आपके लिए मैं अवेलेबल रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।